हाँ जी। यस सर। यस बेटा कुछ इश्यूज, वैसे तो इश्यूज नहीं आ रहे ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में? नहीं सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम, तो सोडियम के स्ट्रक्चर को जो हम शो कर रहे हैं Na डॉट करके। ठीक है, क्यों? सोडियम का 281 होता है, तो आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन आर देयर, सो Na डॉट। ठीक है, ये डॉट क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि लुईस ही सेट कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन जो अंदर में है इनको केमिकल रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो जो भी बॉन्डिंग होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर में है उसकी वजह से होगी आपका। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन इज 287। तो इनको जो हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय पुटिंग इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इन द 4 साइड्स। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3 और बचे हैं, तो फिर आप पेयरिंग दिखाएंगे, दिस इज पेयरिंग। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके क्लोरीन के अराउंड। समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन इज 2,4। तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाउ यू विल शो देम? यू विल से कि सर ये आपका कार्बन है और कार्बन के अराउंड जो है दे आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई? हाँ जी क्लास। सर हाँ जी। सर जैसे आपने Cl में पहले हर कॉर्नर पे 1 1 रखेंगे, तो हाँ कार्बन पे भी हर जी, कॉर्नर पे। तो ये जो है ये गलत वे है शो करने का कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, राइट वे इज इनको ना पेयर बोलते हैं, तो आप पेयरिंग नहीं करते हैं। पेयरिंग तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट करना चाह रहा है जिसके लिए वो आपका रिएक्ट करता है। ठीक है, तो कार्बन को आपको शो करने हैं ऐसे करके। ठीक है, और कार्बन की दिली चाहत क्या है कि उसके सारे के सारे जो इतने भी इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर मिल जाए, इनको कंपनी मिल जाए। दैट्स व्हाट कार्बन इज लॉन्गिंग फॉर। सोडियम इज लॉन्गिंग कि भाई यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी आसपास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सो इट्स लॉन्गिंग कि भाई इसका पेयर नहीं मिल जाए, क्योंकि बाकी सारे पेयर ही मिसिंग है, मतलब ना एक एक इलेक्ट्रॉन भी मिसिंग है, तो इट्स लॉन्गिंग कि ये इलेक्ट्रॉन उसका चला जाए। क्लोरीन इज लॉन्गिंग फॉरवर्ड कि उसको यहाँ पर कोई मिल जाए जिसकी इसका पेयर हो जाए। राइट? अब जब हम यस ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन इज 2,6। सो दिस इज ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, Cl2। तो Cl2 को हम कैसे शो करते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 and 1 electron. Then you have got one more chlorine is there, 1 2 3 4 5 6 7, and they both the chlorines are happy because they have got complete pairs in their outermost energy shells. ठीक है, this is showing electron dot structure for chlorine gas covalent bond. सर हाइड्रोजन का कैसे बनेगा ये? हाँ जी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम मैंने बताया था ये एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वो लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये एक हाइड्रोजन आ गया हमारा, और ये हमारा दूसरा है, सॉरी, दूसरा हाइड्रोजन आ गया है ना, एंड दिस इज देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मीथेन गैस CH4, ठीक है,
तो ये आपका कार्बन हो गया, 1 2 3 4। कार्बन चारों लोन इलेक्ट्रॉन्स के लिए पेयर ढूंढ रहा है। तो ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका मीथेन। देखो ये सारे हाइड्रोजन खुश हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन, कार्बन भी खुश है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सर हाँ जी, सर कार्बन सर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता ना। ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ओके सर। एंड सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी कार्बन से बनी हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 जो है आपका ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके ओके बाद सर। जो है इसी में जो है आपका नाइट्रोजन भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली ऑल द कंपाउंड्स। दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं 99% कंपाउंड्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बन इन इट्स कंपाउंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है कि कार्बन के मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ कंपाउंड्स हैं, जबकि आप फॉस्फोरस के ढूंढेंगे या फिर सोडियम के ढूंढेंगे तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मे बी 100 200। सर हाँ जी, सर इसके अंदर हर एक वो लोन होता है। दोबारा बोलें। सर कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर वो चारों ओर एक एक ही होता है। हाँ जी, चारों में एक एक है, तो इसलिए हाइड्रोजन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। सर और CH3 भी तो होता है वो। दोबारा बोलो। सर CH3। CH3 तो कुछ नहीं होता, वो NH3 होता है, NH3। NH3 होता है हमारा। तो अगर आप ये NH3 की बात करेंगे तो N इज योर नाइट्रोजन, तो ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो आपका 7 होता है, तो 2,5। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 3, तो ये हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3। ठीक है, और ये आपका सर हाँ जी, सर हमारी मैम ने तो ऐसे मतलब पूरा सर्कल बनाया था, ऐसे 4 साइड वाला तो नहीं बताया था कि पेयर के उसको, मतलब एक पूरा सर्कल में बनाया था। क्या सर्कल में बनाया था? NH3। नहीं सर, जैसे कि कोई भी हो तो मिक्सचर कंपाउंड, तो सर उसके अंदर जैसे आपने बोला ना 4 साइड्स में होते हैं, तो सर हमारे उसमें तो बेसिकली सेमी सर्कल ऐसी टाइप शेप बन रही थी, नहीं कॉन्टिन्यूस बन रही थी। नहीं समझ में आया शायद आपने। NCERT वाला मेथड। NCERT में कुछ और गिवन है? सर उसमें सर वो जो जैसे उसमें NaCl का दिखा रहा है क्रॉस क्रॉस करके, और Na में डॉट दिखा दिया इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बॉन्डिंग हो। हाँ, तो वो आयोनिक बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड आई विल डिस्कस। यस ओके। मैं तो अभी डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। नहीं, आप सर्कल वाला क्या बोल रहे थे, वो समझ में नहीं आया मेरे को, फिर से बताएं क्या कह रहे हैं आप। सर हमको हमको बताया था कि मतलब बेसिकली हमको ये बोला था क्लोरीन का, तो सर उसके अंदर जैसे 4 साइड्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं सर, तो हमको मतलब हमको ऐसे ये नहीं बताया था कि 4 के बजाय, सर हमको तो सारे सेमी सर्कल टाइप शेप में देगा बोल रखा था। नहीं, सेमी सर्कल तो आप मुझे भेजना है ना, फोटो भेजना जो मैम ने बनवाया होगा, है ना, देन आई विल डिस्कस। ठीक ओके है, सर। तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में आपका प्रॉपर जो है, इफ यू विल सी, जिसका भी मैं सर्कल बना रहा हूँ उस सर्कल में जो है कंप्लीट हो रहे हैं। हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, उसके आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए थे, देखो ये भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हर कोई सेटिस्फाइड है यहाँ पर। अगर हम कुछ और बना रहे हैं ना,
हमने एक क्लास में किया था, इथेनॉल किया था, C2H5OH, पता नहीं कौन सी क्लास में किया था, याद है आपको? यस सर, आपने कराया था। हाँ जी। तो इसका देखो डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन है, कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक और कार्बन साथ में है, तो ये कार्बन कार्बन भी आपस में शेयर कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब ये एक ऑक्सीजन साथ में लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन का 6 होता है ना, तो ये ऑक्सीजन आया, ठीक है। ऑक्सीजन की ये 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए, एक साइड में एक साइड में, ये ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आएगा तो वो ऑक्सीजन का कंप्लीट करेगा, मानते हैं इस बात को। ये हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर ये ऊपर आ गया, हाइड्रोजन यहाँ नीचे आ गया, ये हाइड्रोजन आ गए आपके। कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन हो गए। 6। ठीक है ना। तो देखो सेम फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, है ना, ये आपका कोवेलेंट उसमें है। लेकिन बेटर क्या होता है कि आप इसको दिखा दें, ये हाइड्रोजन का देखिए कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन इज कंप्लीट, हाइड्रोजन इज कंप्लीट, है ना। सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो यू आर शोइंग कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसको वही चाहिए था। ऑक्सीजन को 8 चाहिए, ये देखो ऑक्सीजन को 8 है, सॉरी कार्बन, है ना, यहाँ पर कार्बन के पास 8 है। ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो हाँ जी देख लें आप, ऑक्सीजन के पास 8 है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। सर हाँ जी, सर ये डॉट से अच्छा जो हम स्लैश मारते हैं वो भी ऑल्टरनेटिव है। वो भी सेम है, मैं बता रहा हूँ अभी वो। ठीक है। अब सबसे बड़े पंगे कहाँ पर हैं कि भाई ये बार बार ऐसे करके दिखाएंगे तो जिंदगी बीत जाएगी। ठीक है। तो ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर की बात कर रहा हूँ, उस पेयर को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे शो करेंगे? इसी स्ट्रक्चर को हम शो करेंगे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था इनमें, और फिर ये आपका हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक जो लाइन है, दिस लाइन एक्चुअली मीन्स 2 electrons are getting shared. सर आपने ऑक्सीजन में सर 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दिए। up up up। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, और साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ये सारे जो है ना सबसे लेजी होते हैं, और लेजी होते हैं कह लें, इनके पास टाइम ही नहीं होता, फुर्सत नहीं होती। तो इन्होंने फिर क्या किया कि भाई ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन लिखने की रहने देते हैं, जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ वहां समझ जाए कि हाइड्रोजन है। अब ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, ठीक है। इस O को जो है OH करके भी शो कर लेते हैं हम, ऐसे करके, और शॉर्ट हो गया ना ये। यस सर। फिर Yes, उन्होंने sir. कहा कि भाई ये सेंटर में, तो यहाँ पर जो है ये तो कार्बन जो है बार बार आ रहा है यार, कार्बन बार बार आ रहा है। ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे इसको जो है, मतलब दे मेड इट सुपर शॉर्ट। ठीक है। सुपर शॉर्ट इज दिस इज द सुपर शॉर्ट। इस सुपर शॉर्ट में वो क्या बोल रहा है कि जहां पर वो पॉइंट आ रहे हैं वहां पर आप कार्बन डाल दें, और फिर कार्बन को फिल करने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए वो आप हाइड्रोजन डाल दें, तो दिस बिकम्स योर बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर से वो बॉन्ड स्ट्रक्चर पे यहाँ पर वो ट्रांसफर हो रहा है। सर ये सिर्फ इस केस में, हर एक में, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन के में है या फिर सिर्फ कोई कार्बन और? वाले, जो कार्बन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने बताया ना कार्बन के स्ट्रक्चर हंड्रेड्स, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन के, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो लंबी लंबी चेन बनती है, ठीक है ना। तो यस सर। उसके लिए जो है कार्बन के लिए, मतलब दे यूज दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सर हाँ जी। सर तो ये डॉट डॉट की जगह कार्बन आएगा और उसके बाद हम फिर स्लैश लगा देंगे हाइड्रोजन के लिए। हाँ जी। सर ठीक तो है। इतना अभी बड़े, डॉट स्ट्रक्चर पे स्टिक करते हैं। ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए था। अब इसी डॉट स्ट्रक्चर को अगर हमें कोई बोलेगा कि भाई आप
आयोनिक फॉर्म में दिखाएं, आयोनिक डॉट उसका क्या होगा। तो आयोनिक में जैसे मान लो अगर हमने NaCl लिया हमारा, ठीक है, तो सोडियम है, सोडियम का एक डॉट होगा, ठीक है, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के जो है 7 डॉट्स होंगे, मानते हैं यहाँ तक। यस और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ से हमें मिलेगा सोडियम जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। साथ में हो जाएगा क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया है वो यहाँ दिख नहीं रहा है हमें, तो या तो आप डिफरेंट कलर यूज कर लें कि भाई ये कलर हमने डिफरेंट कलर यूज कर लिया, ठीक है, डिफरेंट कलर यूज किया तो उसमें क्लियर हो गया। और अगर आप डिफरेंट कलर नहीं यूज कर रहे हैं तो फिर आप डिफरेंट सिंबल यूज कर लें। तो Na को आपने यहाँ पे क्रॉस दिखा दिया, क्लोरीन को जो है आपने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये चीज बहुत क्लियरली आ रही है Na प्लस कि ये जो क्रॉस है ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन के पास चला गया है। ठीक है जी। यस। और ये नेगेटिव चार्ज हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर NaCl। अगर H2O का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो बॉन्ड पता होना चाहिए कैसा बॉन्ड होता है। H2O में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन देखा जाए तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन में आपका ये हाइड्रोजन आ गया, एक सेकेंड है ना, ठीक है ना, ये आपका ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन थोड़ा अपने पास खींच लेता है ना, ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रांग है, इट पुल्स इट स्लाइटली टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो वाटर का जो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बेसिकली आपका ये 3D में स्ट्रक्चर बनता है बेटा। तो जो मैं सिर्फ इसका दिखा रहा हूं आपका, है ना, सेंटर तो ये है, यहां पर होने चाहिए थे, बट दे गेट पुल्ड स्लाइटली टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये यहां आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज वेयर द इलेक्ट्रॉन गोस, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो सेंटर में ना होकर अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन के पास आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज मोर लाइक कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर ना करके हल्के से खो दिए हैं, शेयरिंग तो कर रहा है वो, और इलेक्ट्रॉन पूरे ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए हैं, बट वो स्लाइटली इट हैज पुल्ड, इट इज समवेयर बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट, वो थोड़ा सा कोवेलेंट के साथ साथ आयोनिक भी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम इसको डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव करके दिखाते हैं कि थोड़ा सा ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, फॉर वाटर। सर वो सिंगल डॉट नहीं होगा, एक हाइड्रोजन के साथ आपने 2 डॉट लगाए। भाई एक तो उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया ना, इसमें एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है। ओके सर। ये आपका हाइड्रोजन का, ठीक है। सर KOH का कैसे करेंगे? KOH, के आउटर में कितने होते हैं बेटा, सर 1। 1, ठीक है, सॉरी, तो के तो अपना वो 1 दे देगा, ठीक है। तो के का जो 1 था वो उसने दे दिया, तो के जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन ने जो है वो एक, जो उसके अपने 6 थे, ये उसके अपने 6 थे, उसने एक जो है पोटेशियम से ले लिया, ठीक है, और एक H के साथ उसने शेयर कर लिया, ठीक है, ये KOH का बनेगा। यस सर, गॉट इट। ये नेगेटिव साइन भी शो करना है आपको, ठीक है,
जो पोटेशियम का था कलर कोडिंग में दिखा रहे हैं तो ये अलग से ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, कलर में हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ब्लैक वाले ऑक्सीजन की अपने ओरिजिनल हैं 6 और ग्रीन वाला उसने हाइड्रोजन से शेयर किया, रेड वाला पोटेशियम के साथ शेयर किया है। ठीक है, सर सेपरेटली दिस करना होगा। बिकम्स ऑक्सीजन, दिस बिकम्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देख रहे हैं शेयरिंग करके एक बन गया है, तो हम इसको जो शो करते हैं कि K+ एंड OH-। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? जैसे कि हमारी मैम ने देखा कि तुम्हें K+ शो करना पड़ेगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, फिर K एलिमेंट शेल्स में क्या है, ये सब करना पड़ेगा। नहीं, टीचर बोल रही है तो कर दो आप, अदरवाइज यू विल जस्ट शो इट, है ना। जो रिएक्शन आप इसको शो करेंगे तो उसको आप ऐसे शो करेंगे कि यू आर टेकिंग K., ठीक है, प्लस OH, OH भी डॉट के साथ कैसे शो करेंगे आप, O एंड दिस इज H, ठीक है, और ये यहाँ पर चला जाएगा, है ना। नाउ यू शो इट, ठीक है ना। यस ऐसे हो गया, हेरिडिटी पे आ जाए। यस सर। और ये जो आप कर रहे हैं ना, जब 10th 11th में जाएंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है आप कहेंगे सर कुछ था ही नहीं, ऐसे ही बेवकूफ बना रहे थे 10th में। 11th में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े ना एक्सेप्शंस, दुनिया भर के तो एक्सेप्शंस आते हैं वहां पर। फाइल ही लोड नहीं हुई है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। रेडी, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट जहां पर हम बात करेंगे मेंडल की। ठीक है, मेंडल जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही इज ऑब्जर्विंग समथिंग, उसके बेसिस पे ही इज मेकिंग लॉ। ये आज करेंगे हम, है ना। बिल्कुल रफ बात करेंगे, कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे, कोई डिटेल में कुछ नहीं जाएंगे। सेकंड क्लास, नेक्स्ट क्लास जो है शायद पूरी साइंस ही रखूं मैं, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, और वो टर्म्स जो है इन कोरिलेशन विद मेंडल। ठीक है, थर्ड में हम वापस मेंडल लॉ देखेंगे यूजिंग प्रेजेंट टर्मिनोलॉजी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेंडल लॉ ने बेटा 1860 में अपने लॉ लिखे थे। ठीक है, ये लॉ उसने पब्लिश किए बट पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट इट, बहुत सारी लिमिटेशंस थी उस टाइम में। मेंडल एसच जो है वो एक मॉन्क था प्लस मैथमेटिशियन था, तो बायोलॉजिस्ट वर लाइक कि ये क्या हमें बताएगा, हमें सिखाएगा। ठीक है, समवेयर बट ही पब्लिश्ड इट, बट इट वाज लाइक लोकल उसमें ही था। फिर 1900 में जो है फ्यू साइंटिस्ट दे वर वर्किंग ऑन द chromosomes, and then someone told them about Mendel findings, and they got hand of Mendel findings, and then they were surprised to see कि जो वो आज काम करना चाह रहे हैं मेंडल ने, वो 40 years बैक जो है वो चीज डिकोड कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, बट मेंडल ने जब चीजें फाइंड की थी उस टाइम में माइक्रोस्कोप स्ट्रांग नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी 1930 में आया था जब पहली बार न्यूक्लियस के अंदर चीजें दिखी। ठीक है, मेंडल के टाइम तक जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वही नहीं पता था, क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये सारी टर्म्स ही नहीं आयल से इन्वेंट हुई थी, है ना।
जीन्स करके कोई वर्ड ही नहीं था डिक्शनरी में, ठीक है। तो फिर मेंडल के जो लॉ है उनको हम वापस प्रेजेंट टर्मिनोलॉजी के साथ फिर से वापस देखेंगे कि भाई वो लॉ क्या थे। हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग? सर एक बार ये चैप्टर पूरा होने के बाद आप एवोल्यूशन भी बता दोगे, शॉर्ट समरी? हाँ, कुछ नहीं है एवोल्यूशन में, कर लेंगे। बट किस लिए करना है एवोल्यूशन आपको? सर वो जानने के लिए सर, क्योंकि एवोल्यूशन से इंटरेस्टिंग लग रहा ओके, तो अब हम वापस मेंडल के एरा में चलते हैं, ठीक है। तो हिज फुल नेम वाज ग्रेगर मेंडल, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट था, बट उसके फादर जो है वो फार्मर थे, तो ही वाज आल्सो, वो फार्मिंग भी करता था, बट छुप छुप के, है ना, ही वाज पुअर, बट वो पढ़ाई भी करता था। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उसने फिर मैथ्स में जो है मास्टरी भी की, एंड देन ही जॉइंड, ठीक है, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री में ज्वाइन किया, देयर ही स्टार्टेड टीचिंग। बट साथ में जो है उसको फार्मिंग से रिलेटेड पूरे एरिया की, पूरी मोनेस्ट्री की फार्मिंग जो है उसको दी गई। इट वाज अ वेरी 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 बिग एरिया, ठीक है। तो ही, उसके टाइम में ना बेटा, देयर वाज वन सेकेंड, देयर वाज मोर लाइक कि भाई जो आपका ओके, जस्ट अ सेकेंड। उसके टाइम में ना, तब तक लॉजिकल सब कुछ जो है ना, लॉजिकल सोचा जाता था। लॉजिकल कैसे सोचा जाता था? देवर लाइक कि भाई अगर किसी की नाक जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, और उसको जो है पिचकी नाक वाले के साथ जो है अगर उसकी शादी होती है, तो जो किड्स हैं उनकी जो नाक है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगी, है ना। ये लॉजिकल सोचा जाता था कि भाई इनकी शादी कर देते हैं, इनके जो किड्स हैं उनकी नाक एटलीस्ट जो है वो थोड़ी सही से होगी, ना बहुत बड़ी होगी ना छोटी होगी, है ना। किसी टॉल पर्सन, बहुत टॉल पर्सन की शादी जो है अगर शॉर्ट से करेंगे, तो लॉजिकल डिडक्शन दे यूज्ड टू टेक कि भाई इनके जो बच्चे हैं वो समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, राइट हाइट के होंगे। तो दिस वाज ब्लेंडिंग थियोरी, ठीक है, कि चीज जो है वो ब्लेंड हो जाती है। दिस वाज ब्लेंडिंग थियोरी। अब मंडल जो है वो पी की फार्मिंग कर रहा था, ही वाज डूइंग पी फार्मिंग। अब पी फार्मिंग में वन डे ही वाज सिटिंग एंड ही ऑब्जर्व्ड फ्लावर्स ऑफ पी। उसने पी के फ्लावर्स को ऑब्जर्व किया। पी के फ्लावर को उसने ऑब्जर्व किया तो कुछ फ्लावर्स जो हैं वो, बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो ब्लू कलर के थे, और साथ में कुछ फ्लावर्स जो हैं वो व्हाइट कलर के थे, पर्पल एंड व्हाइट, ठीक है। इनको पर्पल एंड व्हाइट मान के चले आप। क्योंकि वो फार्मर था, उसको सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सारी चीजें पता थी, तो उसका कहना था कि अगर हम इन दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं, तो क्रॉस ब्रीड हो भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट हैं, तो उसमें से आपस में कुछ क्रॉस ब्रीड भी हो रहे होंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो है पर्पल और व्हाइट को मिक्स करके जो है एक लाइट पर्पल कलर का जो है फ्लावर बनना चाहिए था। मानते हैं सब इस बात को? यस सर। है। तो ये चीज जो है उसको बहुत परेशान कर रही थी, ठीक है ना। कह रहे कि इन दोनों को मिलाकर जो है हमारे पास एक लाइट पर्पल फ्लावर आना चाहिए था। वन सेकेंड, ये लाइट पर्पल फ्लावर आना चाहिए था, बट ये फ्लावर आ नहीं रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो ब्लेंडिंग थियोरी है ये सही नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले उसने क्या किया, उसके पास बहुत वेला टाइम था, ठीक है। आप बिलीव करेंगे उसने इस सब एक्सपेरिमेंट में जो है ही स्पेंड 10 years, 10 साल लगाए उसने। एंड उसकी बुकलेट से जो कैलकुलेट किया तो उससे एस्टिमेटेड है कि ही एक्सपेरिमेंटेड इट ऑन 25,000 प्लांट्स। अब उसने सबसे पहले क्या किया कि ये पर्पल और व्हाइट आ कहां से रहे हैं, है ना, दैट ही ट्राइड टू मेक आउट। तो उसने सबसे पहले पर्पल फ्लावर लिए, पर्पल प्लांट,
पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स लिए, ठीक है, 10 प्लांट्स ही टुक, एंड ही टुक फॉर वाइट फ्लावर वाले भी प्लांट्स, 10 प्लांट्स, ठीक है। इनकी इसने जो है ही डिड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, इन सब का उसने किया सेल्फ पॉलिनेशन। वो देखना चाह रहा है क्या ब्लू फ्लावर से व्हाइट फ्लावर भी निकल रहे हैं या कैसे सिस्टम चल रहा है, ठीक है। आप उसके साइकोलॉजी में घुसे हैं ना, वो जैसे वर्क कर रहा है उस साइकोलॉजी में आप घुसे। तो उसने फाइंड किया कि ये जो फ्लावर है इसमें पर्पल भी है, व्हाइट भी है, पर्पल भी है, व्हाइट भी है। इस वाले में मतलब यहां से जो सीड मिले, उस सीड से जो हमारे प्लांट्स आए, उन प्लांट्स में सिर्फ पर्पल 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 फ्लावर है। यहाँ पर जो है व्हाइट पर्पल है ना, व्हाइट पर्पल मिक्स है। और ऐसा ही केस यहाँ पर भी था, व्हाइट फ्लावर वाले से पर्पल, पर्पल से व्हाइट मिल रहे हैं, है ना। कुछ व्हाइट वाले प्लांट से जिनसे सिर्फ व्हाइट 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 मिल रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब उसका दिमाग और खराब हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है कि व्हाइट वाले फ्लावर से पर्पल फ्लावर के प्लांट्स हमें मिल रहे हैं। ये उसने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन किया था। तो सेल्फ पॉलिनेशन में उसने जो एक्सपेक्ट किया था कि जो व्हाइट फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर से सिर्फ व्हाइट फ्लावर वाले मुझे प्लांट्स मिलने चाहिए, बट उसको व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से पर्पल फ्लावर वाले प्लांट भी मिल रहे थे। क्लास? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, एट टाइम्स क्या होता है ना, टीचर कभी कभी अपने फ्लो में घुस जाता है और वो कुछ बेसिक चीजें ही बताना भूल जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होगा जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर किस चीज के बारे में बात करें, लेट मी नो। और ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पर अगर कंफ्यूजन होगी तो पूरा चैप्टर आगे हमारा धराशायी हो जाएगा, ठीक है। नाउ he is more interested in this flower, in this plant, कि ये जो पर्पल वाला हमारा प्लांट था, इससे सिर्फ पर्पल 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 वाले फ्लावर्स वाले प्लांट्स बने थे, ठीक है ना। ये हमारा प्लांट F था, इससे मेरे पास F1 वाले जो है जितने भी ये जो नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स आए उन सब में पर्पल फ्लावर लग रहे थे। ऐसे ही उसने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर जो है जितने भी प्लांट्स बन रहे थे वो सारे व्हाइट फ्लावर वाले बन रहे थे। नाउ अब उसने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एंड ही वाज सेटिस्फाइड टू फाइंड इनसे जितने भी प्लांट्स बन रहे थे, है ना, आगे इन प्लांट्स के जितने भी बच्चे थे इन सब में पर्पल फ्लावर ही आ रहा था, और इनमें जितने भी बच्चे बन रहे थे इन सब में सिर्फ व्हाइट फ्लावर आ रहा था। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब after 2 years now he is having a plant P जिसमें सिर्फ पर्पल फ्लावर लगते हैं, एंड ही इज हैविंग अ प्लांट W जिसमें सिर्फ व्हाइट फ्लावर लगते हैं, ठीक है। इनके बच्चों में भी पर्पल फ्लावर होंगे और व्हाइट फ्लावर होंगे, कोई मिक्स होने का चांस ही नहीं है। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। अब उसने बहुत केयरफुली क्या किया, इनको क्रॉस ब्रीड किया। क्रॉस ब्रीड कैसे करते हैं? फ्लावर के अगर आपने पार्ट्स पता हो, है ना, फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं बेटा? मेल पार्ट कौन सा होता है? मेल पार्ट इज स्टेमेन, ठीक है, और फीमेल पार्ट इज पिस्टिल। ठीक है, एंथर एंड पिस्टल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसने, ये तो पर्पल फ्लावर था, ठीक है, ऐसे ही उसने यहाँ पर ये व्हाइट फ्लावर लिया, ठीक है। क्रॉस ब्रीड करने के लिए उसने क्या किया, यहां से उसने इसको स्टेमेन को तोड़ा और दूसरे के पिस्टल पर पे उसने उसको लगा दिया, ठीक है। तो he did was कि यहाँ से जो है ब्रश से जो है इसने यहाँ से पॉलन लिए और इन पॉलन को उसने इस फ्लावर पे लगा दिया, और यहाँ से पॉलन लिए और ये पॉलन इस फ्लावर पे लगा दिए। दोनों पॉलन हो गए ना फर्टिलाइज? यस। यस सर। 1 सेकेंड।
Okay. Now, if you are Mendel, now what you will expect? Expectation क्या होनी चाहिए आपकी कि मैंने भाई ब्लू वाले को फर्टिलाइज किया व्हाइट से, व्हाइट वाले को फर्टिलाइज किया ब्लू से, पर्पल छोड़े ब्लू और व्हाइट ले लेते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी? ये जो बेबीज हैं इसके जो प्लांट्स जो आएंगे है ना, अब यहाँ पर जो है सीड्स फॉर्म होंगे बेटा, उन सीड्स को उसने सो किया, सो करने के बाद जो है इनसे जो है हर सीड से जो है एक एक प्लांट उसने निकाला, ठीक है। ही मेड एक्चुअली 100 प्लांट्स, यहाँ पर उसने 100 प्लांट सो किए, और यहाँ पर भी उसने सीड्स मिले, उन सीड से 100 प्लांट्स बनाए। अब ये जो प्लांट्स जब ग्रो हो रहे हैं तो ही इज वेटिंग कि इन पे कौन से कलर के फ्लावर आएंगे, ठीक है। एंड ही वॉज सुपर ड्यूपर अम्यूज्ड टू सी कि सारे के सारे 200, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़े लाइट ब्लू कलर के फ्लावर होंगे, ठीक है, या फिर थोड़े से वाइट थोड़े से ब्लू, या फिर हो सकता है फ्लावर ऐसा हो जिसमें एक पार्ट ब्लू हो बीच बीच में वाइट लाइनिंग हो, ठीक है। समथिंग ही वाज एक्सपेक्टिंग लाइक दिस कि कुछ मिक्सचर के फॉर्म में जो है हमारे फ्लावर्स आएंगे, मिक्स कलर के फॉर्म में फ्लावर्स आएंगे। ही सॉ ऑल द फ्लावर्स वर ब्लू इन कलर, सारे के सारे ब्लू कलर के थे, चाहे वो व्हाइट प्लांट की सीड से ग्रो हुए हैं या फिर ब्लू प्लांट की सीड से ग्रो हुए हैं, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड किए गए हैं। तो क्रॉस ब्रीड के बाद जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे ब्लू कलर के मिले उसे। हाँ जी, ठीक यस है, सर। यस। कोई भी वाइट नहीं थे। एक भी वाइट नहीं था। एंड ही वाज सुपर डुपर सरप्राइज टू सी। अब ये एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशन, इसके बेस पर आप क्या कह सकते हैं? ब्लू शोड डोमिनेंस की ओवर वाइट। यस। ब्लू डोमिनेट कर रहा है, किसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है? व्हाइट के ऊपर White का। डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कब डोमिनेट कर रहा है? अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी उसने शुरू में क्रॉस ब्रीड की थी ना, बट कुछ पर्पल कुछ व्हाइट करके निकल निकल के आ रहे थे। यहां पर उसने क्या लिया है? प्योर ब्रीड ली है। उसने वही फ्लावर लिए जो जिनके बच्चे जो है वो पर्पल फ्लावर पैदा कर रहे हैं, वही वाले प्लांट लिए हैं, है ना। यहाँ पर सारे जो है बच्चे जो है वो व्हाइट फ्लावर पैदा कर रहे हैं। तो ये जो है ये प्योर ब्रीड वाली स्पीशीज ली उसने। उसने कौन सी स्पीशीज ली? जो सिर्फ पर्पल पैदा करेंगे फ्लावर्स, और वो प्लांट जो सिर्फ व्हाइट पैदा करेंगे। उनके बीच में जब उसने क्रॉस ब्रीड की तो उसने पाया सारे फ्लावर्स पर्पल हैं। और उसमें ऑब्जर्वेशन उसने वही निकाली जो आपने निकाली थी कि पर्पल इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। समझ गए यहां तक? सर वो एक टी वाला कुछ था ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, ये तो वो तो शो हो नहीं रहा फिर यहाँ पे। हाँ, आई कम टू दैट, डोंट वरी। सो डिफरेंट एग्जांपल। वो क्रॉस नहीं नहीं ब्रीडिंग नहीं में नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं, इसी में है बेटा, मैं बता रहा हूँ। पहले आप सिर्फ समझो ना, आप शुरू से शुरू कर रहे हैं ना हम, फिर आपको मैं मेंडल बना रहा हूँ तो फिर आप उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ करेंगे। अभी जो मेंडल ने किया, मेंडल के पास तो कुछ नहीं था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ भी नहीं था ना उसके पास, तो आप भी वहीं पर खड़े हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहां पर जो आपने पहली ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर यू हैव मेड योर फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये भी मेंडल ने ऐसा ही कुछ लॉ बनाया, ठीक है। ही कॉल्ड इट लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल को भी नहीं पता है कि जीन्स वगैरह करके कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप क्या लिखेंगे बताएं मुझे? यू विल राइट डाउन ना, व्हेन parental plants with pure breed of blue color flower and white color flower
are crossed together. सर अगर हम वाइट वाले फ्लावर, वाइट वाले प्लांट का मेल पार्ट उसमें लगाते हैं ब्लू वाले में, तो फिर क्या डोमिनेट करता? फिर भी ब्लू ही डोमिनेट करता। बेटा उसने किया तो यही था, ये देखो क्रॉस ब्रीड में उसने ब्लू वाले कई सारे फ्लावर्स को व्हाइट वाले फ्लावर से पॉलिनेट किया और व्हाइट वालों को ब्लू वाले से पॉलिनेट किया। बोथ वे ही डिड। ठीक है, बोथ वे ही डिड। तो उसको था कि ब्लू वालों को मैं अगर व्हाइट से कर रहा हूं तो जो ब्लू फ्लावर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाना चाहिए या उसमें थोड़ी सी व्हाइट की स्ट्रिप आनी चाहिए। नहीं, वो सारे के सारे ब्लू थे, दैट इज स्टिल ओके। बट व्हाइट वाले को जब उसने ब्लू से किया है, नाउ इज एक्सपेक्टिंग कि भाई व्हाइट फ्लावर में कुछ ब्लू स्ट्रिप्स आ जाएंगी या फिर ये भी व्हाइट रहेंगे, बट नहीं, ये सारे के सारे ब्लू बन गए। तो दैट वाज अमेजिंग रिजल्ट ना, कि ब्लू जो है वो डोमिनेट कर रहा है। दैट्स व्हाट ही कम टू नो। ठीक है, so when parental plants with pure breed of blue flower and white color flower are crossed together, ठीक है, then only blue, है ना, यहाँ पर पर्पल फ्लावर लिया था उसने, है ना, इसको लिखे मत, मैं तो एक जनरल उसकी ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ। उसने ये लॉ तो दिया ही नहीं था, ये लॉ बाद में आएगा, पहले ये ऑब्जर्वेशन बन के आ रही है उसके ना, ऑब्जर्वेशन। सर अभी कुछ नोट नहीं करना? नहीं, कुछ नोट मत करो, सिर्फ एंजॉय करो, है ना, मेंडल के दिमाग में घुसो वो क्या कर रहा है। ठीक है, will are crossed together, then only blue color flower, then blue color flower will dominate over white color। अमेजिंग हुआ ना ये रिजल्ट, क्योंकि ही सेड कि ब्लू कलर जो है वो डोमिनेटिंग है व्हाइट के ऊपर, और उसने एक दो नहीं हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स के साथ ऐसा किया था, सारे के सारे जो है वो ब्लू फ्लावर मिले। अब आप मंडल की जगह पर हो, दिमाग में क्या घंटी बजेगी? ऐसा क्यों हो रहा है? पहला तो ऐसा कैसे? क्यों हो रहा है, और दूसरा क्या कैसे? ये चीज बाकी चीजों के साथ भी एप्लीकेबल है या नहीं है? आप समझ रहे हैं? यहाँ पर तो उसने दो प्लांट की बात की, दो प्लांट में एक में ब्लू फ्लावर एक में व्हाइट फ्लावर। हाउ अबाउट अगर मैं दो प्लांट लूं, एक टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट, ठीक है ना, तो क्या ये जो ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फ्लावर के साथ मुझे मिले हैं, फ्लावर के कलर के साथ मुझे मिले हैं, क्या ये बाकी चीजों के साथ भी मुझे मिलेंगे? समझ रहे? यस सर। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट, एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट नाउ ही डिड अगेन। 2 साल में तो उसने ये, उसको ये सरप्राइज मिला था बस, अब उसने वापस शुरू किया। उसने क्या शुरू किया? उसने सिर्फ फ्लावर के कलर नहीं लिए, उसने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर किया। ठीक है, उसने किया कि अगर मैं पर्पल और ब्लू की जगह, उसने किया अगर मैं टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट ले लूं, तो टॉल प्लांट उसने देखा कुछ प्लांट्स हैं जो 7 to 8 फीट हैं, और ये प्लांट्स हैं जो सिर्फ 1 to 2 फीट हाइट हुए हैं। ठीक है, इसने इनके साथ वर्क किया। ठीक है, अब इनके साथ वर्क किया तो टॉल प्लांट्स को आपस में जो है उसने क्रॉस ब्रीड किया, सेल्फ ब्रीडिंग की, है ना, सेल्फ पॉलिनेट किया। जब सेल्फ पॉलिनेट किया तो यहां से आपका सेल्फ पॉलिनेट करके उसको जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सीड्स मिले। ठीक है, इन सीड से यहाँ पर उसको मिला जहां से आपका टॉल शॉर्ट आ रहे हैं, यहां से मिले जहां पर सिर्फ टॉल 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 आ रहे हैं। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली सेम चीज वो कर रहा है यहाँ पर, सेम यहाँ पर उसने शॉर्ट के साथ किया। ठीक है, शॉर्ट के डिफरेंट सीड्स को उसने जब किया, ठीक है, सेल्फ क्रॉस करके, सेल्फ पॉलिनेट करके, देन ही फाउंड कि एक पर्टिकुलर प्लांट के जो सीड्स हैं उसमें से सिर्फ शॉर्ट प्लांट्स बन रहे हैं। देन ही मेड आउट कि भाई ये जो है ये प्योर शॉर्ट ब्रीड है, ये प्योर टॉल ब्रीड है,
इनसे सिर्फ टॉल प्लांट मिलेंगे, इनसे सिर्फ शॉर्ट प्लांट मिलेंगे। अब वो वापस इंटरेस्टेड हुआ, इनके फ्लावर्स को आपस में क्रॉस ब्रीड किए। क्रॉस ब्रीड करने के बाद जो है यहाँ से उसने 100 सीड्स कलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ से उसने 100 सीड्स कलेक्ट किए। टोटल जो है उसने 200 प्लांट्स जो है वो वापस उगाए। और ये he was expecting कुछ शॉर्ट कुछ टॉल होंगे, बट he found all of them are tall। तो यहां पर वो क्या बोलेगा, ऑब्जर्वेशन में उसने लिखा कि भाई जो टॉल प्लांट्स हैं दे डोमिनेट अवर शॉर्ट प्लांट्स। एग्री कर रहे हैं? यस Yes. थिंग इज ही इज गेटिंग इट कि ये सिर्फ फ्लावर के साथ या हाइट के साथ नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ है। हर चीज को लेके उसने उस पे वर्कआउट किया। उसने 7 डिफरेंट थिंग्स ही टुक रिलेटेड टू पी प्लांट। ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। वो उसने जो 7 ट्रेट फॉलो किए, ठीक है, लाइक कलर ऑफ फ्लावर और लाइक हाइट ऑफ प्लांट, है ना, मैंने वो ग्रुप पे पोस्ट किए हैं, ठीक है। तो ही वर्क विद सीड्स के साथ, राउंड है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, येलो है, ऑल डिफरेंट थिंग्स ही वर्कड ऑन इट। एंड हर एक के साथ उसको ये चीज मिल रही थी कि 2 में से एक ट्रेड जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक है। हर किसी में यही हो रहा था। दैट वाज मोर सरप्राइजिंग टू हिम कि हर बार जो है किसी भी 2 चीज को, कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जब वो वर्क कर रहा है तो उसमें से एक जो है वो ओवरराइड कर रही है। एंड देन ही मेड द लॉ बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, and that was his first law, that is Mendel's law of dominance। मेंडल ने 3 लॉ लिखे थे। वो 3 लॉ किस बेसिस पर है, वो लॉ आप भी लिख सकते थे अगर आपको मैं ऑब्जर्वेशन वो दे देता हूं, ठीक है। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये जो डोमिनेंट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर को लेकर है या सिर्फ हाइट को लेकर है, ये किसी भी ट्रेट को लेकर है। कोई भी चीज ले लें आप, ठीक है। तो जैसे ब्लैक हेयर एंड ब्राउन हेयर, तो दोनों में अगर आप क्रॉस ब्रीड करेंगे तो कोई एक जो है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस इज। सो इट सेज व्हेन पेरेंट्स विद प्योर ब्रीड but contrasting traits are crossed together, only one form of trait appears in next generation। और द हाइब्रिड, ये हाइब्रिड बन रही है ना। पहले प्योर थे जो पर्पल और वाइट वाले थे, फिर पर्पल और वाइट को मिलाकर हमने किया तो वो हाइब्रिड बन गया, है ना। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग will show only the dominant trait। ये लिख लें प्लीज आप, है ना। पूरे चैप्टर में ये 3 लॉ है जो इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है यहाँ तक? सर ये सिर्फ प्लांट्स में होता है? नहीं बेटा, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। मैं तो अभी सिर्फ मेंडल की बात कर रहा हूँ। मेंडल की ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हम साइंटिफिक उसमें जाएंगे और वो देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम वापस मेंडल पे आएंगे
और जनरलाइज करेंगे चीजों को। सर सर ये human फिक्स से तो नहीं है ना related- कि मतलब जैसे मतलब हम पहले से नहीं बता सकते ना बिना ऑब्जर्वेशन की कौन सा डोमिनेटिंग है। हाँ, लेकिन जो एक डोमिनेटिंग होता है वो हर बार डोमिनेटिंग रहता है, ठीक है ना। पर्पल अगर डोमिनेटिंग है तो पर्पल इज डोमिनेटिंग फॉर सेंचुरीज एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ऑलरेडी चीजें एस्टेब्लिश कर ली गई हैं कि कौन कौन सी चीजें डोमिनेटिंग है, कौन सी रिसेसिव है। यस। सर हाँ जी। जो आपने ऊपर वो टॉल और शॉर्ट का एक बार वो क्रॉस बीट करवाया था, तो उसके अंदर आपने 7:8 और 1:2 को लिखा था। क्या लिखा मैंने? ये मैंने 7 to 8 फीट लिखा है, शॉर्ट इज 1 to 2 फीट, ठीक है। मतलब देयर इज नो ओके डिस्क्रिपेंसी, ऐसा नहीं है कि वो 4 फीट है वो 5 फीट है, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि। तो उसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी वो बिल्कुल क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी कि वो रिजल्ट को लेकर 100% श्योर रहे कि हाँ नहीं भाई ये शॉर्ट ही है, ये टॉल है। ओके सर। ठीक है, चले जी अब वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास ये ब्लू फ्लावर था। और सर जो मेंडल था वो सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ले रहा था, तो फिर उनमें इतने ज्यादा डिफरेंसेस कैसे गए? मैंने कब का सेम टाइप ऑफ प्लांट ले रहा था? तो उसने सर वो क्रॉस ब्रीड कैसे हो रहे थे? हाँ हाँ, नहीं देखो जो प्लांट्स थे उसके उसमें, तो जैसे मान लो आप बात करेंगे है ना ह्यूमंस में। अब ह्यूमंस में जब लोगों की आपस में जो मैरिज हो रही है, तो ऐसा तो ना है कि दिल्ली वाले जो हैं वो सारे सेम ब्रीड के हैं या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमंस में जो दिल्ली में लोग हैं उनमें कुछ होंगे जिनके ब्लैक हेयर हैं, कुछ के ब्राउन है। ब्लैक में कुछ होंगे जिनके ब्राउन आईज हैं, ब्लैक आईज हैं। और ब्राउन हेयर वालों में भी कुछ होंगे जिनके ब्राउन आईज है, ब्लैक आईज है। किसी का थंब जो है वो बेंड हो रहा है, किसी का थंब बेंड नहीं हो रहा है, किसी के ईयर लोब्स अटैच्ड हैं, किसी के ईयर लोब्स अटैच नहीं है। तो ये बहुत माइन्यूट माइन्यूट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंसेस हैं, ये तो हर उसमें मिलेंगे आपको। तो उसके पास जो उसकी नर्सरी थी, फार्म था जहां पर, तो वहां पर ही हैड ऑब्जर्व 2000 प्लांट्स, पी प्लांट्स। तो उन पी प्लांट्स में उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया भी कुछ हैं जो मटर जो है वो ग्रीन कलर के पॉड बन रहे हैं, ठीक है ना, जो पॉड है वो ग्रीन कलर का बन रहा है। कुछ जो है वहां पर जो पॉड है वो येलो कलर का बन रहा है, ठीक है। अब कुछ जो आपके पीस हैं वो राउंड है, कुछ जो पीस हैं इसी में ही ग्रीन पॉड है बट पीस जो है वो रिंकल्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी पीस राउंड भी हैं और पीस जो है वो रिंकल्ड भी हैं। So these characteristics he took. ओके सर। Okay. फिर उनमें उसने जो है प्योर ब्रीड को सेग्रीगेट किया, ठीक है। प्योर ब्रीड को सेग्रीगेट कैसे किया कि इसने यहां से मतलब जो ग्रीन पॉड वाले थे है ना, तो ग्रीन पॉड वाले उसने जो है 10 प्लांट लिए, जो ग्रीन पॉड वाले, ग्रीन पॉड ग्रीन पॉड ग्रीन पॉड ग्रीन पॉड, इन इस प्लांट से उसने 10 प्लांट्स बनाए। ये ग्रीन और येलो पॉट थे, यहां से बनाए। यहां पर भी ग्रीन और येलो पॉट यहां पर बनाए, यहां पर सारे के सारे ग्रीन, समझ गए। फिर यहां से उसने वापस प्लांट्स बनाए, वापस प्लांट्स बनाए, ये भी सारे के सारे ग्रीन। देन ही सेड कि ये प्योर ब्रीड है, ये हमेशा ग्रीन पॉट वाले जो है वो पीस देगा। ओके कहां पर कंफ्यूजन है आप बताएं मेरे को एक बार। चले फिर से आ जाते हैं एक बार। तो उसके पास बेटा ये येलो ब्लू पर्पल फ्लावर है एंड ही इज हैविंग वाइट फ्लावर, ठीक है। ये प्योर ब्रीड है, मतलब उसने पहले चेक किया कि जनरेशंस में इस पर्टिकुलर जनरेशन में सिर्फ ब्लू फ्लावर बन रहे थे और इस वाले पर्टिकुलर जनरेशन में सिर्फ व्हाइट फ्लावर बन रहे थे।
जब इसने इनको क्रॉस किया तो ही सेड कि भाई कुछ इनके अंदर फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि ये ब्लू है या वाइट है। भाई उसके लिए प्रेजेंट जो टर्म है वो हम जीन्स यूज करते हैं ना, मैं उतना नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ मेंडल की बात कर रहा हूँ। तो ही टुक इट कि भाई ये आपस में मिलके ये फैक्टर, ये ऐसा फैक्टर बना रहे होंगे। समझ रहे हैं आप? भाई लॉजिकली उसको लगा कि भाई ये ऐसा फैक्टर बन रहा होगा, दोनों ने आपस में मिलकर ये फैक्टर बनाया। बट यहाँ पर जो है ब्लू जो है वो डोमिनेंट है, तो इनका जो फ्लावर बनेगा वो ब्लू बनेगा। एग्री टिल हियर? यहाँ पर ही एक्सपेक्टेड मिक्स कलर बट ही गॉट ब्लू कलर एंड ही टुक कि ठीक है भाई, अगर दो डिफरेंट फैक्टर्स को मिलके फैक्टर बन रहा है तो एक जो है वो डोमिनेंट होगा, एंड दैट्स व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज। अब उसने क्या किया, उसने, ये आपका बेटा पेरेंटल जनरेशन है जहां से उसने शुरू किया था, ये आपका फर्स्ट जनरेशन है जिसको उसने F1 बोला। उसने ऐसे ऐसे F1 के 10 प्लांट्स लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना और आप मुझे मैथमेटिकली बताना कि एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है। उसने ये 10 प्लांट्स लिए और इन 10 प्लांट्स को आपस में उसने क्रॉस ब्रीड किया। अब आप मुझे बताएंगे कि जब आप इनको क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं तो कितना परसेंट ब्लू हुआ, कितना परसेंट व्हाइट हुआ? 50-50 50%। 50-50। तो वो रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इक्वल। कि फ्लावर जो हाँ, नेक्स्ट हाँ। जनरेशन, ये आपका F1 है, जो F2 जनरेशन के जो फ्लावर्स बनेंगे वो किस कलर के होंगे? क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो किस कलर के फ्लावर होंगे? एक्सपेक्टेशन। ब्लू और व्हाइट दोनों। क्यों भाई? जो F1 है उसमें देखो 50% ब्लू और 50% व्हाइट वाला फैक्टर है अगर, ठीक है, तो यहां पर सारे ब्लू बन रहे हैं, तो उसको लगा अगर इनको क्रॉस करूंगा तो इसमें भी 50% ब्लू 50% व्हाइट के फैक्टर होंगे और यहां पर भी सारे पर्पल फ्लावर बनने चाहिए। समझ में आ रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी क्यों थी? यस। ठीक है, तो ही एक्सपेक्टेड, उसने कहा कि भाई इनको भी क्रॉस ब्रीड करके देखते हैं, और अगर दोनों आपस में मिक्स होकर अगर ब्लू मिल रहा है तो यहाँ पर भी मुझे मिलने चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू फ्लावर, ठीक है। बट ही वाज सरप्राइज्ड टू सी कि उसने यहाँ पर जो 1000 प्लांट्स लगाए, इनका क्रॉस ब्रीड प्लस सेल्फ ब्रीड दोनों किया उसने, है ना। और हर दोनों ऑब्जर्वेशन की उसने F1 जनरेशन में 1000 प्लांट्स सेल्फ ब्रीड, एंड मैं ये नंबर रैंडमली लेकर बता रहा हूं बट ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ही 1000 प्लांट्स वो लगाता था हर बार। दिस इज क्रॉस ब्रीड। ही फाउंड यहां पर 750 ब्लू एंड 250 व्हाइट, यहां पर 750 ब्लू एंड 250 व्हाइट। जबकि एक्सपेक्टेड क्या था, सारे ब्लू होने चाहिए। जो F1 का सर उसने सेल्फ लॉजिक, ब्रीड में कैसे? हाँ जी, सर सेल्फ ब्रीड में हाफ ब्लू थे और हाफ व्हाइट थे। सेल्फ ब्रीड F1 जनरेशन की सेल्फ ब्रीड कर रहा है बेटा वो। ओके सर सर। पर जब वो क्रॉस ब्रीड करे तो सारे के सारे ब्लू नहीं होंगे? फिर से आराम से देखते हैं ना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। और बहुत ही, सर मिक्स्ड प्लांट्स नहीं थे बिल्कुल भी। क्या चीज? उसका सुनो जैसे सुनो, उसने मिक्स प्लांट्स थे F1 में। हाँ सुन तो लो, मैं फिर से उसके बता रहा बाद हूँ। आप लोग खुद कर रहे हैं इसको, है ना, तो उस एंगल से देखना। आपने एक ब्लू प्लांट लिया बेटा, प्लांट लिया जिसमें ब्लू फ्लावर थे, एक प्लांट लिया जिसमें व्हाइट फ्लावर थे, ठीक है। इन दोनों को आपने क्रॉस ब्रीड किया, क्रॉस ब्रीड करेंगे फ्लावर्स की, उसके बाद मटर बनेंगे, मटर के दाने आएंगे, ठीक है। इस प्लांट से उसने लिए 1000 मटर के दाने, ठीक है, पी सीड्स, और यहां से उसने लिए 1000 पी सीड्स,
अब उसको एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर ज्यादातर ब्लू होंगे और कुछ व्हाइट होंगे, ठीक है। ज्यादातर प्लांट ऐसे होंगे जिनमें ब्लू फ्लावर लगेगा, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें व्हाइट फ्लावर लगेगा, ये इसको एक्सपेक्टेड था। और उसने सोचा या फिर ऐसा होगा कि सभी प्लांट्स में ना ब्लू फ्लावर होंगे, साथ में कुछ व्हाइट स्ट्रिप्स लग जाएंगी, कुछ व्हाइट का असर आएगा। बट उसको ऐसा कुछ नहीं मिला, उसको यहाँ पर क्या मिला, ब्लू फ्लावर, ठीक है। अब उसने ये एक्सपेक्टेड क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम तक दे वर थिंकिंग कि भाई यहाँ पर जो मटर के दाने बनेंगे वो मटर के दानों के फैक्टर्स ऐसे होंगे, ये ऐसे करके फैक्टर्स होंगे, ये फैक्टर होंगे मटर के दानों के। थोड़ा सा ब्लू से लिया है फैक्टर जीन्स, थोड़ा सा व्हाइट से जीन्स लिया है, समझ रहे हैं। यस सर। तो उसको था कि भाई जब दो आपस में जीन्स और फैक्टर मिल रहे हैं तो फिर मिक्स आना चाहिए रिजल्ट। यहां पर भी उसको सारे के सारे ब्लू फ्लावर मिले। अब यहां तक क्लियर है आप सबको? ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में एक भी व्हाइट फ्लावर नहीं था, सारे के सारे ब्लू और व्हाइट को आपस में क्रॉस करके बनाए थे। उसको था कुछ व्हाइट कुछ ब्लू बनेंगे या फिर फ्लावर का कलर भी मिक्स होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, सारे ब्लू फ्लावर बने। अब यहां से जो रिजल्ट आया उसके पास, वो रिजल्ट आया ब्लू इज डोमिनेंट। अब देखिए यहां तक क्लियर है सबको? यस सर एक भी वाइट नहीं था। एक भी व्हाइट फ्लावर नहीं था, एक भी प्लांट ऐसा नहीं था जिसपे एक भी व्हाइट फ्लावर हो, ठीक है। सोचो उसने 1000 प्लांट्स एक तरफ लगाए, 1000 एक तरफ लगाए, all 2000 plants were having blue flowers. Okay, now what he did was, ये जो F1 थे, ठीक है, F1 में उसने कुछ प्लांट्स जो है उनको सेल्फ पॉलिनेट किया, कुछ प्लांट्स को उसने क्रॉस पॉलिनेट किया, ठीक है भाई। ब्लू ब्लू फ्लावर्स बन गए ना। अब कुछ को उसने सेल्फ पॉलिनेट किया, कुछ को उसने क्रॉस पॉलिनेट किया। जो यहाँ पर ये जो सेल्फ पॉलिनेट किए, ये आपका 1000 सीड्स उसने यहां से लिए, उन 1000 सीड्स से उसके पास 1000 प्लांट्स आ गए। यहां पर भी उसने 1000 सीड्स लिए, यहां पर भी 1000 प्लांट्स आ गए। जो सेल्फ पॉलिनेट किए उसकी जो नोटबुक में था, उसकी नोटबुक में जो फैक्टर था वो तो ऐसे था, ठीक है। यहां से जो उसके पास फ्लावर आएंगे उसको था कि उन फ्लावर्स में भी फैक्टर तो यही जाएगा, सेल्फ पॉलिनेट है। और ये अगर फैक्टर जाएगा, ही एक्सपेक्टेड कि ये सारे ब्लू होंगे, ये सब जब अगर ब्लू है तो ये वाले भी ब्लू होने चाहिए थे हमारे पास, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेट में भी उसको लगा कि भाई मैं पॉलिनेट किसको क्रॉस कर रहा हूं, मैं ये जो मिक्स वाला है उसको मैं पॉलिनेट कर रहा हूं मिक्स वाले के साथ ही। तो यहां पर जो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो भी यही होगा, फैक्टर जो है वो 50% ब्लू और 50% व्हाइट, ऐसा वाला फैक्टर होना चाहिए। तो एज पर हिज रिकॉर्ड बुक यहां पर भी सब ब्लू आने चाहिए थे या नहीं, अब बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, बट टू हिज सरप्राइज ही फाउंड he is having 750 blue and 250 white। समझ में आया यहां तक? यस सर। सर इसका रीजन क्लाइमेटिक फैक्टर भी तो हो सकता है। हाँ जी भाई, इसका रीजन है, क्लाइमेटिक फैक्टर। सुन लो, इसका रीजन है, इसका मतलब है कि वो जो कैलकुलेशन कर रहा था वो गलत है। कैलकुलेशन नहीं, वो जिस एंगल से सोच रहा था वो एंगल ही गलत है। द वे ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई ऐसा ब्लू और व्हाइट कलर क्यों है, वो चीज ही गलत है, ठीक है। एंड देन देयर ही अप्लाइड हिज माइंड एंड ही सेड
कि भाई ये जो फैक्टर हैं ये आपस में मिक्स होकर एक फैक्टर नहीं बना रहे हैं। तो यहां से आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके पास यहां पर जा रहा है एक ब्लू और एक वाइट, दोनों ही अपने अपने जो है फैक्टर्स भेज रहे हैं, एक ब्लू और एक वाइट। ठीक है, ये मिक्स नहीं है, जॉइंट नहीं है, दैट्स व्हाट ही सेड। और यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंट जो है वो अभी भी वैलिड है कि अगर ब्लू प्रेजेंट है वाइट के सामने तो ब्लू जो है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, उसने क्या किया, फैक्टर्स जो है वो एक एक की जगह दो दो डाल दिए कि भाई दो दो चीजें हैं जो डिसाइड कर रही हैं कलर। ठीक है, नाउ ही सेड कि इनमें जो, अगर मैं सेल्फ पॉलिनेट करूंगा तो इनमें जो सीड्स जाएंगे, ठीक है, तो सीड्स कैसे जाएंगे, तो यहां से जो है कुछ चीजों के अंदर ब्लू कलर का ऑर्डर जाएगा और कुछ सीड्स में जो है वाइट कलर का ऑर्डर जाएगा। यहां से भी कुछ में आपका ब्लू कलर का ऑर्डर जाएगा और कुछ में वाइट कलर का ऑर्डर जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए इसने वर्किंग की। उसने कहा कि मेरे पास शुरू में आई हैव गॉट पर्पल फ्लावर जिसके पास दो पर्पल के ऑर्डर थे, एंड वाइट फ्लावर, वाइट को उसने स्मॉल पी में लिखा। ऐसा क्यों, कैपिटल का मतलब हुआ उसके हिसाब से उसकी नोटबुक में डोमिनेंट, एंड स्मॉल का मतलब हुआ रिसेसिव। ठीक है, अब ही सेड कि जब भी कोई नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो ये जो है ये सेग्रीगेट कर जाएंगे और ऑफस्प्रिंग को रैंडमली कोई एक पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो उसको उसने रिप्रेजेंट किया प्यूनेट स्क्वायर में। ठीक है, कि जो पर्पल वाला फ्लावर है वो कैपिटल पी वाला ऑर्डर देगा, स्मॉल वाला जो फ्लावर है वो, व्हाइट वाला जो फ्लावर है वो स्मॉल पी का ऑर्डर देगा। व्हाट यू आर गेटिंग इज कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी। यहां पर P जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट। तो ये जो चारों सीड्स जो बन रही हैं, ये चारों सीड्स के जो फ्लावर हैं, ठीक है, फ्लावर्स विल बी ब्लू। ये था आपका F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में, एक सेकेंड, F2 जनरेशन में जब उसने लिया है तो F2 जनरेशन में कैपिटल P स्मॉल p को उसने लिया कि भाई प्लांट जो है, प्लांट अपनी ऑफस्प्रिंग को ऑर्डर देगा या तो कि भाई तुम पर्पल कलर के हो जाओ या कि तुम वाइट कलर के हो जाओ। F1 वाले जो प्लांट हैं वो अपनी आगे वाली जनरेशन में दोनों ऑर्डर नहीं भेज सकते, वो या तो ऑर्डर देंगे कि तुम पर्पल के हो जाओ या फिर तुम वाइट कलर के हो जाओ, और ये इक्वली ऑर्डर देंगे और ये ऑर्डर सेग्रीगेट होंगे। ये ऑर्डर जो है मिक्स नहीं जाएंगे, सेग्रीगेट होकर सिर्फ एक ऑर्डर जाएगा। तो यहां पर हमने दो प्लांट लिए थे ना, वी टुक 2 प्लांट्स, और इन प्लांट्स का हमने क्रॉस ब्रीड किया। क्रॉस ब्रीड किया तो ये प्लांट जो है इसके पास थे तो सब में दोनों में पर्पल फ्लावर, ठीक है, बट अपनी ऑफस्प्रिंग में ये जो है ये या तो ऑर्डर देगा कि पर्पल फ्लावर बनाओ या फिर व्हाइट फ्लावर, ये भी ऐसे ही देगा ऑर्डर, पर्पल बनाओ या व्हाइट बनाओ। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा पर्पल व्हाइट, दैट कॉम्बिनेशन विल बी प्लांट ऑफस्प्रिंग। F2 जनरेशन को ऑर्डर मिल रहा है पर्पल व्हाइट, व्हाइट पर्पल एंड व्हाइट। क्योंकि पर्पल जो है वो डोमिनेंट है, तो पर्पल डोमिनेंट है तो यहां पर पर्पल बनेगा, यहां पर पर्पल बनेगा, यहां पर पर्पल बनेगा, और सिर्फ इस केस में व्हाइट बनेगा। ओवरऑल जो रेशियो रहेगी दैट इज 3:1।
तो जो हमारे पास सेकेंड ऑफस्प्रिंग में जो बच्चे आ रहे हैं उनमें, उन प्लांट्स में 3 plants will have purple flowers on them, only 1 plant will have white flower on them. ये रेशो रहेगी, and this ratio he found is valid for 1000 plants. हाँ जी, अब बोलो। सर जो आपने शुरू में कैपिटल पी स्मॉल पी लिया था, तो आपने वो 2 डोमिनेंट कैरेक्टर लिए थे और 2 स्मॉल कैरेक्टर लिए थे। हाँ, जो हमने उसने प्योर ब्रीड बनाई थी ना, जिनमें से हमेशा ब्लू फ्लावर बन रहे थे, ये प्योर ब्रीड ब्लू फ्लावर की, और ये प्योर ब्रीड थी जिसमें से व्हाइट फ्लावर बन रहे थे। तो इनके जो बेबी होंगे उन सब में ब्लू फ्लावर वाला बोलेगा ब्लू बनो, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाइट वाला बनेगा व्हाइट बनो। तो उन दोनों ऑर्डर में से डोमिनेंट जो है वो ब्लू है, तो यहाँ पर सारे बेबीज जो है वो ब्लू फ्लावर के बन रहे हैं। इन बेबीज के अंदर जो है वो ब्लू और व्हाइट दोनों के सिग्नल हैं, ब्लू एंड व्हाइट। ये खुद तो ब्लू है, बट ये अपने बेबीज को जो सिग्नल भेजेंगे तो वो ये वाले सिग्नल भेजेंगे। तो उन सिग्नल्स को जब हमने डिकोड किया तो 4 पॉसिबिलिटी आई हमारे सामने, ठीक है। तो उन पॉसिबिलिटीज में 3:1 की रेशियो आ रही है। 3 प्लांट्स ब्लू होंगे, 1 जो है वो व्हाइट होगा। यस ठीक है। अब यहां पर उसको एक अमेजिंग रिजल्ट मिला ना। पहला क्या मिला उसको, ही सेड कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर के 2 ट्रेट होंगे, है ना, 2 मैसेजेस जाएंगे, ठीक है। और वो दोनों मैसेज जो है कि भाई ब्लू होगा या व्हाइट होगा, वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, ठीक है, और रैंडमली सेग्रीगेट करेंगे। जो ऑफस्प्रिंग है उसमें सिर्फ एक ही मैसेज जाएगा सेग्रीगेट करके। समझ में आ रहा है ये? दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक तो है। एक ऑफस्प्रिंग एक मैसेज भेजेगा एक बार में, दूसरा ऑफस्प्रिंग एक मैसेज भेजेगा एक बार में। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ही सेट कि भाई किसी भी एक ट्रेट के हमारे पास 2 एलील्स हैं, ठीक है, 2 बेसिकली मैसेज है, और जब ऑफस्प्रिंग की बारी आएगी तो वो दोनों मैसेज वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, ठीक है। एक के पास एक ही मैसेज जाएगा, दोनों मैसेज नहीं जाएंगे। तो बेसिकली आपके अंदर जो है, देखो मैं आपको बताऊं, आपका हेयर जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, लेकिन आपका हेयर का कलर कैसा हो उसके 2 मैसेज हैं आपके अंदर। एक मैसेज आपके फादर ने दिया होगा, एक मैसेज आपकी मदर ने दिया होगा, ठीक है। लेट्स से आपकी मदर ने आपको मैसेज दिया कि हेयर का कलर व्हाइट होना चाहिए, फादर ने दिया ब्लैक होना चाहिए। तो अब हुआ क्या, आपके पास 2 मैसेज हैं आपकी बॉडी के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट। इनमें से एक डोमिनेंट होगा, तो आपके हेयर का कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया ना, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि आपके जो स्पर्म्स बनेंगे उसमें एक स्पर्म के अंदर ब्लैक का मैसेज होगा और एक स्पर्म के अंदर व्हाइट का मैसेज होगा। ऐसा कोई स्पर्म नहीं होगा जो दोनों ब्लैक एंड व्हाइट का मैसेज कैरी कर रहा होगा। उस टाइम तक जीन्स रिकॉर्ड नहीं हुआ था, समझे, मेंडल के टाइम में। तो ये अपने आप में बड़ी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखें, आपकी मदर के जो है, मदर के हेयर ब्लैक है, मदर के पास भी 2 मैसेज थे, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। आपके फादर के पास हो सकता है ब्लैक एंड ब्लैक वाला मैसेज हो, ठीक है। अगर आपके मदर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट थे तो आपके मदर का हेयर का कलर कैसा होगा, ब्लैक। ब्लैक। आपके फादर का हेयर का कलर ब्लैक, आपका हेयर का कलर ब्लैक, समझ रहे हैं। और आपका जब बेबी हो रहा है, अब बेबी में ये स्पर्म चला गया है और आपकी जो वाइफ है उसके थ्रू भी व्हाइट वाला आ गया है मैसेज, तो यहां से जो बेबी होगा उसके अंदर तो व्हाइट व्हाइट का मैसेज है। बेबी किस कलर का हुआ, व्हाइट, है ना। बेबी के हेयर व्हाइट हुए, क्या वो आपके ऊपर गया है, नहीं। क्या वो आपकी मदर के ऊपर, अपनी दादी के ऊपर गया, नहीं, है ना।
फिर आपकी दादी बोलेंगी ये जो बच्चा है ये अपनी परदादी के ऊपर गया है, परदादी के वाइट कलर थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हमने दो लॉ डिस्कस किए, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम नॉर्मल वे में हम बात करेंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक्स में क्रोमोसोम, एलील्स, सारी टर्म्स डिकोड करेंगे और जेनेटिक लेवल पे कैसे क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे, है ना। एंड देन विल कम टू द मेंडल अगेन, और फिर हम चीजें नोट डाउन करेंगे कि क्या हो रहा है। सर हाँ जी, जो 3:1 था, जब हमने BW करा होगा तो ये जो वाइट है इसका रेशियो कम होगा, तो इसके बहुत कम चांसेस होंगे ना। वाइट का रेशियो कम होगा, हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, ओके, चले जी, बाय बाय। सर हाँ जी, सर जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया था सर, उसमें जो हॉरिजॉन्टल करके कोई टर्म थी, उसकी फुल टर्म क्या थी, वो मैंने लिखना भूल गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ सर, कंपोनेंट, यस सर, मैं बार बार कुछ और बोल रहा था। चलो ठीक, ओके। सर ये 7 to 9 हम भी ले सकते हैं क्लास? यस हाँ 7 to 9 ओपन है ना, 7 to 9 नहीं, 8 to 9 है फिजिक्स की। ठीक है, ओके सर। ओके। सर ये कोई कोऑर्डिनेटर्स था? हाँ कोऑर्डिनेटर आपके मतलब का नहीं है। ओके सर। सर हाँ जी, सर ये मतलब जब हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं कोई भी मेटल की कोटिंग करते हैं किसी पे, तो बेटर क्या है, हायर रिएक्टिविटी मेटल का करना है या फिर लोअर रिएक्टिविटी कोट करना? बेटा बेटर होता है हायर रिएक्टिविटी का, लेकिन उस मेटल का जो कि अपने आप में स्टेबल हो। अगर हायर रिएक्टिविटी में आप जिंक का कर रहे हैं या एल्यूमिनियम का कर रहे हैं, दैट इज बेस्ट, क्योंकि वो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो प्रिवेंट करेगा उसको करोड होने से। लेकिन आपने रिएक्टिविटी टेबल से लेट से सोडियम का कर दिया, तो आप आयरन की रस्टिंग बचा रहे हैं, बट सोडियम की रस्टिंग कौन बचा रहा है? सोडियम तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा इमीडिएटली एयर के साथ मिलके, ठीक है ना, और फिर आयरन कोरोड होना शुरू हो जाएगा। हायर रिएक्टिविटी में स्पेसिफिकली सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम है जिनकी आप कोटिंग कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। ठीक है, क्योंकि स्क्रैच पड़ने के बाद भी वो उसको कोरोजन से प्रिवेंट करेंगे। यस ठीक है, यस। ओके, बाय सर। थैंक यू सर, गुड डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir.